श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे श्रुतकीर्ति ने अपनी बड़ी बहन उर्मिला के साथ मिलकर सभी राजकुमारों को उनके स्वतंत्र राज्यों का कार्यभार सौंप दिया। तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है, भरत के पुत्र तक्ष के अधीन थी। मथुरा पर लक्ष्मण का शासन था, लेकिन शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर को मारने के बाद राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित किया था। भरतपुर और पुष्कर भरत के पुत्रों के अधीन थे। कुश को उत्तर कौशल में और लव को दक्षिण कौशल में पदस्थ किया था। कुश के राज्य को विंध्य पहाड़ों के पास कुशावती के नाम जाना जाता था और लव के राज्य को श्रावस्ती के नाम से। अंगद को उड़ीसा में एक मौजूदा साम्राज्य के शासक के रूप में मुकुट पहनाया गया, जिसे बाद में अंगदिया के नाम से जाना गया। एक भव्य नगर विकसित किया गया था, जिसे बाद में चंद्रकांता कहा गया, और चंद्रकेतु को शहर के राजा का ताज पहनाया गया। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु ने मथुरा पर शासन किया और उनके दूसरे पुत्र भूपकेतु ने विदिशा पर शासन किया। यह विभाजन काल की गति और पिछली पीढ़ी के अंतिम अध्याय को ध्यान में रखकर किया गया था। यद्यपि सभी राजकुमारों को विभिन्न राज्यों के राजाओं के रूप में नामांकित किया गया था। वे किसी भी उत्सव के लिए या दुश्मन का सामना करते समय एक साथ ही आते। रघुवंश वंश के सभी 8 भाई एक साथ रहने के लिए अयोध्या आते थे। वे एक साथ बड़े हुए थे, एक साझा इतिहास का अनुभव किया था और एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें जानते थे जो कोई और नहीं जानता था और कभी नहीं जान पाएगा। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपने बच्चों को एक साथ पालेंगे, एक साथ बूढ़े होंगे और इस तरह की और छुट्टियाँ एक साथ साझा करेंगे। उनकी चर्चा के विषय नीतियों से लेकर व्यक्तिगत विवरण, राजा के रूप में उनकी प्रगति और भविष्य के लिए उनकी योजनाओं तक थे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।